आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, चैप्टर 2 और इसमें 3 और 4 की झलक भी नज़र आएगी। हम आइडेंटिफाई करना और रिकॉग्नाइज करना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ये ज़रा डिटेल में सीखने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम एग्जीक्यूशन से पहले पहले काफ़ी हद तक इसको हम कवर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्मों। ऑब्जेक्टिव्स हमारे चैप्टर 2, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे कि आइडिया और अपॉर्चुनिटी में क्या फ़र्क है, मौके और ख़्याल में क्या फ़र्क है, 3 अप्रोचेस क्या हैं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन की, और वो खसूसियात भी पहचानेंगे जो मौके की पहचान में मदद देती हैं, और आइडियाज़ बनाने की जो टेक्निक्स हैं वो भी सीखेंगे, बिज़नेस प्लान करना बनाना भी सीखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी। ख़याल और मौके के दरमियान जो फ़र्क है वो भी आपको वाज़ेह तौर पे मालूम होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग इसे एक ही चीज़ समझते हैं कि आइडिया भी ठीक है, एक ही है, और अपॉर्चुनिटी भी वही है। आइडिया, ख़याल और अपॉर्चुनिटी यानी मौका, ये एक चीज़ नहीं है। हाँ, तस्वीर के ये दो रुख ज़रूर हैं। आइडिया क्या होता है कि व्हाट यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, और अपॉर्चुनिटी ये है कि व्हाट कस्टमर्स नीड, ग्राहकों को क्या ज़रूरत है। आइडिया ये है कि समथिंग यू वांट टू डू, आप जो चीज़ करना चाहते हैं, और अपॉर्चुनिटी मौका ये है कि समथिंग दैट मार्केट वांट्स, मार्केट क्या चाहती है। तो इसको ज़रा क्लियर करना है, ये पहला आज का सबक है। सीरियल स्मार्ट को ही देख लें, एआई जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उन्होंने सॉल्व की हैं स्मॉल बिजनेस अकाउंटिंग हैजल्स को। उन्हें मसला देखा और उसे हल किया, तो इसलिए मसले को देखें और सोल्यूशन ऑफ़र करें। इसी तरीके से हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है, दूसरा मकसद जो है इस नशिस्त का ये है कि 3 तरीके कौन से हैं, वो कौन से 3 तरीके हैं, 3 वेज़ हैं जिससे हम मौका जो है वो तलाश कर सकते हैं, उसको मौके को पहचान सकते हैं। तो नंबर 1 है ट्रेंड्स, ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स, नंबर 2 है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और तीसरा जो है वो है फिलिंग द मार्केट गैप्स। ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स को देख लेते हैं, ये पहला तरीका है ट्रेंड्स को जो है वो स्टडी करना। अब इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ट्रेंड्स को कैसे स्टडी करेंगे। ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप आइडिया से अपॉर्चुनिटी में कैसे पहुंचते हैं। तो स्टेप एक टेक्निक है, स्टेप एनालिसिस, उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं, और स्टेप तजिए के ज़रिए रुझानात का मुशाहदा करते हैं, जिसमें हम सोशल, समाजी, टेक्नोलॉजिकल, इकनॉमिक, पॉलिटिकल, इन आस्पेक्ट्स को, इन जहतों को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोशल ट्रेंड्स की स्टेप एनालिसिस के अंदर। जो सोशल ट्रेंड्स हैं, समाजी रुझानात लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी, इक़दार और आदात में तब्दीलियों को ज़ाहिर करते हैं, जो नई ज़रूरतें पैदा करती हैं। बिज़ी लाइफस्टाइल है तो इसलिए फ़ूड डिलीवरी ऐप्स मशहूर हो गई। लर्निंग गैप्स हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, तलीमाबाद कोर्स मेरा। इसी तरीके से एक फूड पांडा की एग्जांपल आपके सामने है। तो ऑनलाइन फूड प्लस मोबाइल ऐप्स, तो फिर फूड पांडा तश्कील हो पा गई। दूसरा जो पेस्ट स्टेप एनालिसिस के अंदर या पेस्ट एनालिसिस भी कह देते हैं, वो है टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स। टेक्नोलॉजी में तरक्की ज़िंदगी को आसान, तेज़ और मौसर बनाती है। नई ईजादात या पुराने निज़ामों के नए इस्तेमाल से कारोबार पैदा होते हैं। इस तरह तीसरी टाइप है वो है माशी ट्रेंड्स, इकनॉमिक ट्रेंड्स। माशी रुझानात ये दिखाते हैं कि लोग पैसा कैसे कमाते, खर्च करते हैं या बचाते हैं, और ये कि मार्केट में किस किस्म की मांग पैदा हो रही है। इन्फ्लेशन होता है तो बजट ऐप्स, आपको पता है अफरात ज़र अगर हो तो बजट से रेलेवेंट जो है वो ऐप्स आ जाती हैं। अखुवत को देख लें, उन्होंने लोगों को फंडिंग जो है वो जारी करना शुरू कर दी। माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है। बैंक की जगह जैज़ कैश ने काम करना शुरू कर दिया है कि वो बैंक की अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से नंबर 4 जो स्टेप एनालिसिस में है, कवानीन कारोबार के लिए रास्ते खोलते या बंद करते हैं। सियासी तब्दीली अक्सर नई ईजादात का बायस बनती है। आप ग्रीन पॉलिसीज़ को देख लें, वो सोलर और रीन्यूएबल एनर्जी लेके आ गई है स्टार्टअप्स। डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी देख लें, आईटी एंड फ्री लॉन्स इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल गई है। तो अब हम देखते हैं स्टेप से मैप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मौक़ों का जो नक्शा वो क्या बनता है, उसकी समरी देखें।
सोशल से मुराद है समाज से कि लोगों की लाइफ्स को देखें, टेक्नोलॉजी से मुराद है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को देखें, इकोनॉमी से मुराद है कि मनी को देखें। ये मोटिवेशन जो हमने पर्सनल मोटिवेशन चैप्टर 1 में पढ़ी थी और मुख्तलिफ केस स्टडीज़ में, उसको अपॉर्चुनिटी के मौके की जो है वो शनाख्त के साथ लिंक करती है चैप्टर 2। और हम सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस को एनालाइज करके अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेंड्स को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा बड़ा तरीका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, 3 वेज थे ना टू आइडेंटिफाई, वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आएंगी, क्योंकि स्मॉल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका बिग सोल्यूशन दे दें, मैं कहता हूँ आपका स्टार्टअप चल गया। और इसी तरीके से जो है आप चीते को देख लें, ये एक स्टार्टअप है उसने देखा कि फ़ास्ट फूड को ज़रूरत है और ग्रॉसरी डिलीवरी के लिए, तो उन्होंने 1 ऐप और क्विक डिलीवरी का मैकेनिज़्म यूज़ किया, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरीके से तीसरा तरीका क्या है अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज़ करने का, आइडेंटिफाई करने का, वो है फिल द मार्केट गैप्स। तो हर गैप जो है ना वो एक डोरवे होता है आपका जिद्दत लाने का, तो वो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए देखें कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो मार्केट गैप्स को फिल करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहदा करते हैं, सोचते हैं, क्रिएट करते हैं और सर्व करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। तो पहले आइडेंटिफाई करें अनमेट नीड्स को, ऑफ़र करें न्यू सॉल्यूशंस को, टारगेट अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़। मार्केट गैप की ज़बरदस्त एग्जांपल है कि ख़वातीन के लिए बाइक सर्विस कम है, तो ये एक नया मौका है, आगे बढ़ें और छा जाएं। इन ड्राइव यहाँ पे तो ठीक है हम साइकिल्स की एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल्स पे वो अगर बाइक किया आ जाए और फीमेल राइडर्स भी हों। इस तरह लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है कि पर्सनल क्या खसूसियात हैं एंटरप्रेन्योर्स की, उसमें प्रायर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं और क्रिएटिविटी। ये 4 पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहली देखते हैं जी प्रायर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। ये 4 ट्रेड्स में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड है कि आपके पास जो है अगर गुज़श्ता पे आपके पास प्रीवियसली कोई सनती तजर्बा मौजूद है तो वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये कि ज़रूरी भी नहीं है। आप शेफ़ को देख लें जिसने होटल में काम किया हो ना, तो वो अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है। तो एलॉन मस्क ने टेस्ला अगर जो स्टार्ट की थी विदाउट कार इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, उसको कार इंडस्ट्री का टेस्ला आपको पता है बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो प्रायर एक्सपीरियंस के लिए आपकी स्किल्स जो है ना वो आपके लिए मौके पैदा करेगी। योर स्किल्स योर अपॉर्चुनिटी। टीचर जो है वो ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्टअप किसी वक्त भी कर सकता है। और दूसरा एंटरप्रेन्योरियल जो आपका करैक्टरिस्टिक सेट ट्रेट है वो है एंटरप्रेन्योरियल अलर्टनेस, कॉग्निटिव फैक्टर्स। मिचेल डेल को देख लें, उसने लोगों को देखा कि कस्टम कंप्यूटर्स चाहिए तो उन्होंने उसको बिल्ड किया। स्मार्ट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो गिव अप नहीं करते, अलर्ट माइंड होना चाहिए। येल्प को देख लें, उनका प्लान फेल्ड हुआ लेकिन उसके बाद उन्होंने स्विच किया, रिव्यूज़ को देखा और फिर कामयाबी आ ही गई। तीसरी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो है सोशल नेटवर्क्स। योर फ्रेंड्स कैन हेल्प यू फाइंड योर फ्यूचर बिजनेस। जैसे कि आप कह लें कि 2 दोस्त टॉक कर रहे हैं, एक कहता है कि देयर इज़ नो टी शॉप इन द एरिया, तो दूसरा कहता है ठीक है मैं फिर खोल लेता हूँ। तो आपके मोर फ्रेंड्स होंगे, मोर आइडियाज़ और मोर कस्टमर्स। ये एक चेन है जी। लिंक्डइन को यूज़ करें, ये बिजनेस कनेक्शन डेवलप करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। नंबर 4 जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है क्रिएटिविटी, वो जिसको हार्ड कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। तो क्रिएटिविटी जो है ना वो आपकी इमेजिनेशन, आपके तखय्युल को कामयाबी में बदल देती है। स्टूडेंट जो है वो डिज़ाइन करता है इको फ्रेंडली स्कूल बैग्स, तो बोथ यूजफुल एंड क्रिएटिव। और क्रिएटिविटी क्या होती है? थिंकिंग इन अ न्यू एंड यूजफुल वे। नए तरीके से सोचना बेटा, नए तरीके से सोचा करें। क्रिएटिविटी जो है इज इक्वल टू न्यू सॉल्यूशंस, नए हल देना। एयरबीएनबी को देख लें, एम्प्टी होम्स थे और उन्होंने रेस्टोरेंट्स में चेंज कर दिया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 3 से हम अब चलते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 4 कि एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी से हम चलते हैं टेक्निक्स ऑफ आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन की भी टेक्निक्स हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग माइंड्स होंगे, स्मार्ट टेक्निक्स होंगी तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मजबूत दिमाग चाहिए, मजबूत जहन चाहिए और ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी।
मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास मौजूद हैं। एक है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है, दूसरी माइंड मैपिंग है, तीसरी फोकस ग्रुप डिस्कशंस हैं, लाइब्रेरी एंड इंटरनेट रिसर्च है, कस्टमर एडवाइजरी बोर्ड्स हैं और डे इन द लाइफ रिसर्च। द मोर यू एक्सप्लोर द मोर आइडियाज यू डिस्कवर। बिलीव मी। थिंक, टॉक, सर्च, इम्प्रूव। सोचें, पूछें, तलाश करें, बेहतर बनाएं। प्लीज़ सोचें, पूछें, तलाश करें और बेहतर बनाएं। नंबर 1 देखें जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। सिंपल रूल है जी, स्पीक फ्रीली, नो क्रिटिसिज्म, कोई तनकीद नहीं है। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और एक दूसरे के साथ बिल्ड करते हैं आपके ग्रुप डिस्कशन नहीं होती। फोकस ग्रुप डिस्कशंस में क्या है जी कि नंबर 2 है कि आप पोटेंशियल कस्टमर से पूछ लें कि व्हाट डू यू वांट। अनसंग अचीवर्स ने स्टूडेंट से पूछा था कि वो कौन से इशू फेस करते हैं। तो एक तरीका है कि आप लिस्ट डाउन करें 20 डेली प्रॉब्लम्स, उसको लिस्ट बनाएं और जैसे स्लो इंटरनेट है तो न्यू वाईफाई स्टार्टअप आइडिया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि 20 किस्म की तकालीफ क्या हैं लोगों को। बग लिस्ट बनाया करें, ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल किया करें, गूगल ट्रेंड्स, लिंक्डइन, यूट्यूब। अनमेट नीड्स को देखा करें, अगर ग्राहक नाराज़ हैं तो हल ढूंढें और ये फीडबैक लें। अब जैज़ कैश ने बैंक अकाउंट जो है वो ज़रूरत ही नहीं है और आप वो देख रहे हैं पेमेंट्स हो रही हैं। गूगल मैप्स ने क्या किया, वो रोज़ाना उसने उसको हमारी ज़रूरत बना दी और सक्सेसफुल हो गया। नई सोच सी ज़रूरत के साथ ऐड हुई और बेहतरीन मौका बन गया। अब मैं आपको फिल्टर लगाता हूँ, अपॉर्चुनिटी का फिल्टर, मौके का फिल्टर। तो 3 क्वेश्चन पूछ लिया करें, फिल्टर लग जाएगा कि मौका है कि नहीं। कि विल कस्टमर बाय, क्या ग्राहक खरीदेगा, या मार्केट लार्ज, क्या इसकी मार्केट ज़्यादा बड़ी है, कैन वी एग्जीक्यूट, या क्या हम ये कर सकते हैं। इफ़ यस, गो अहेड, आगे बढ़े। मिनी केस स्टडी ज़रा ये पढ़ लीजिएगा, ओलेट स्मार्ट सॉक की है, जिसमें ना ओलेट बेबी केयर इस ये, ताकि वो जो स्ट्रेस होता है विद द सॉक उसको चेक करते हैं, हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल्स को ना बच्चों को ये सॉक्स पहना दें तो वो चेक करते रहते हैं, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील करते हैं पेरेंट्स। तो ये इनोवेशन है ना। समरी क्या है जी कि अपॉर्चुनिटी कम्स फ्रॉम ट्रेंड्स, प्रॉब्लम्स, मार्केट गैप्स, स्मार्ट थिंकिंग। अब हम मूव करते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस की तरफ। तो बिजनेस प्लान से पहले काबिलियत का तजिया किया जाता है ताकि पता चले कि ख्याल काबिल अमल और मुनाफा बख्श है। ये खतरात कम करता है और फैसलों को दुरुस्त बनाता है। बाइकिया ने टेस्टेड इट्स आइडिया ऑफ अफोर्डेबल मोटर बाइक बेस्ड डिलीवरी बिफोर फुल रोल आउट। और सीरियल स्मार्ट ने जो है वो मार्केट डिमांड जो एआई बेस्ड अकाउंटिंग किया बिफोर लॉन्चिंग, उसका एनालिसिस किया था। फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है? टेस्ट बिफोर यू इन्वेस्ट, आजमाओ फिर खर्च करो। हर कामयाब कारोबार एक सवाल से शुरू होता है, क्या ये चल सकता है। 4 टाइप्स हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस की। प्रोडक्ट फिजिबिलिटी, क्या ये मसला हल करती है प्रोडक्ट। अगर ज़रूरत नहीं तो खरीदारी नहीं। मार्केट फिजिबिलिटी, इज देयर रियल डिमांड, क्या मांग मौजूद है। जांचें, मार्केट को जानना कामयाबी को जानना है। बाइकिया और कोर्स मेरा की एग्जांपल दी हुई है सर, काइंडली ये डिफरेंशिएट कर रहा है चारों किस्म की फिजिबिलिटी के दरमियान, तो इसको ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 4th टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, क्या टीम और सलाहियतें मौजूद हैं। देखें एग्जाम्पल, यस बाइकिया को चेक करें और कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी कैसे करते हैं। और कोर्स मेरा बेहतरीन ख्याल भी नाकाम होता है अगर टीम मजबूत ना हो। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, टीम पे डिपेंडेंट होती है। लास्ट है जी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, क्या ये मुनाफा दे सकता है। गौर करें ज़रा, बाइकिया और कोर्स मेरा ने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के लिए क्या किया।
छोटे से आगाज, अक्लमंद मंसूबा, मजबूत तरक्की। अब मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। अक्सर लोग पूछते होते हैं यार बिज़नेस फिजिबिलिटी, बिज़नेस मॉडल और बिज़नेस प्लान में डिफरेंस बताएं। कई जगह पे ये ओवरलैप ज़रूर करते हैं, लेकिन इसमें इन तीनों में डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है। ये आगे जो इमेजेस आ रहे हैं इसमें आपको इसका क्लियर हो जाएगा, मैसेज मिल जाएगा आपको। समरी में आपको बता दूं फिजिबिलिटी, बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान में क्या डिफरेंस है। फिजिबिलिटी इस सवाल का जवाब है, क्या ये मुमकिन है। बिजनेस मॉडल इस सवाल का जवाब तलाश करना है, ये कैसे चलेगा। बिजनेस प्लान इस सवाल का जवाब तलाश करना है, इसे हकीकत में कैसे लाना है। कैन इट वर्क, फिजिबिलिटी, हाउ विल इट वर्क। आंसरिंग दिस क्वेश्चन is going towards business model, and how will we make it happen. It's a business plan. You have to write a business plan. फिजिबिलिटी, बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान में मैं जल्दी से एक एग्जांपल देता हूँ आसान सी। बाइकिया, अब फिजिबिलिटी की अगर बात करें तो बाइकिया टेस्टेड डिमांड फॉर सिटी राइड्स, ठीक है। अगर उसी के बिजनेस मॉडल की बात करें, बाइकिया अर्न्स वाया राइड कमीशन। और अगर बिजनेस प्लान की बात करें तो बाइकिया प्लान एक्सपेंशन और राइडर ट्रेनिंग। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वैल्यू ड्रिवन एंड कंपेटिटिव बिजनेस मॉडल होना चाहिए। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब बिजनेस मॉडल की तरफ आ गए हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल हमें जो है ना वो अब मिल सकता है, जो अगर ये पिछले हमने सारे स्टेप्स कर लिए हैं तो। Draaz.com जो है ना वो ऐड कर रहा है वैल्यू बाय कनेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ लोकल सेलर्स नेशन वाइड। बिजनेस मॉडल वो मंसूबा है जो कदर पैदा करता है और दूसरों से मुनफरद रहकर कामयाबी हासिल करता है। दराज को देख लें, दराज कॉम को देख लें कि मकामी फरोख्तकारों को खरीदारों से जोड़कर कदर पैदा करता है। यूट्यूब तालीमी और आमदनी दोनों देता है। सीरियल स्मार्ट छोटे कारोबारों के लिए सस्ती EI काउंटिंग फराहम कर रहा है। तो कदर पैदा करें, दूसरों से मुनफरद रहकर कामयाबी हासिल होती है। यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, ये भी हम बात कर चुके हैं, वो सोचा करें। बिजनेस प्लान की तरफ, क्योंकि ये देखना है कि कैन दिस बिजनेस रियली वर्क, तो हम बिजनेस प्लान को देखते हैं। बिजनेस प्लान क्या होता है? ये बिजनेस प्लान एक तहरीरी नक्शा है जो बताता है कि कारोबार क्या करेगा, कैसे चलेगा, किसको बेचेगा और मुनाफा कैसे कमाएगा। बिजनेस प्लान ख्याल को तरतीब देता है, खतरात कम करता है, सरमायाकारों का एतमाद जीतता है और तरक्की का रास्ता दिखाता है। यह है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस प्लान। मनसूबाबंदी ना करना दरअसल नाकामी की मनसूबाबंदी होती है। इसमें हम 10 के करीब हमने सेगमेंट्स बनाए हैं, एलिमेंट्स। पहला एग्जेक्टिव समरी, दूसरा बिजनेस डिस्क्रिप्शन, फिर मार्केटिंग प्लान, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर ऑपरेशन प्लान, मैनेजमेंट प्लान, फाइनेंशियल प्लान, क्रिटिकल रिस्क्स, हार्वर्ड स्ट्रैटेजी, माइलस्टोन स्केड्यूल। एग्जेक्टिव समरी सबसे पहले देख लेते हैं। हमने ब्रेकअप है इसका बिजनेस प्लान का। तो एग्जेक्टिव समरी जो है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है? वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है आपके होल बिजनेस का। इस तरह देख लेते हैं। बिजनेस डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। बिजनेस डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि ये हिस्सा आपके कारोबार का तारुफ होता है, नाम, मकसद, वो क्या है, गोल्स क्या हैं, आपकी इंडस्ट्री का बैकग्राउंड क्या है। तीसरा है मार्केटिंग। ये सब बताता है कि आप अपने ग्राहकों के साथ कैसे पहुंचेंगे, टारगेट मार्केट क्या है, मुकाबला, कीमत, तशहीर की हिकमत अमली शामिल है। ये मार्केटिंग प्लान के अंदर बताना होता है। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जेक्टिव समरी, उसके बाद हमने डिस्कस किया बिजनेस डिस्क्रिप्शन, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग प्लान। अब देखते हैं कि नंबर 4 पे हम लोग किस जो है सेगमेंट को डिस्कस करेंगे, बिजनेस प्लान का वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। जी, वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बताता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे बेहतर होगा। डिज़ाइन, नयापन, बेहतरी के मंसूबे शामिल होते हैं। यूट्यूब देखने के तजर्बे को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल एल्गोरिथम बदलता है। मिसाल आपके सामने मौजूद है।
तो ये आप भी सोचें बिजनेस प्लान के अंदर कैसे करेंगे, लोग कैसे कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर कैसे कर रहे हैं। तो पहला हमने एग्जेक्टिव समरी लिखी, उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस डिस्क्रिप्शन, फिर मार्केटिंग प्लान की बात की, अब हमने R&D की बात की। अब हम फिफ्थ जो इसका सेगमेंट है, फिफ्थ इंग्रेडिएंट है, फिफ्थ एलिमेंट है बिजनेस प्लान का, उसकी तरफ चलते हैं। वो है ऑपरेशंस प्लान को भी वाज़ेह होना चाहिए आपके। उसका मतलब होता है मेकिंग इट वर्क डे टू डे, कि आप कैसे रन करेंगे बिजनेस को, लोकेशन क्या है, स्टाफ क्या है, सप्लायर्स कौन होंगे, लॉजिस्टिक क्या होगी। तो ये चीज़ें आपको ऑपरेशंस प्लान के अंदर वाज़ेह करनी है, बतानी है और देखनी भी है कि क्या इस तरह किया जाएगा ताकि हम आसानी से चलें। ये हिस्सा रोज़मर्रा कामों की मनसूबाबंदी बताता है, सिंपल मकाम, अमला, सप्लायर्स और लॉजिस्टिक्स। सीरियल स्मार्ट को देख लें, ऑनलाइन सर्विस फराहम करता है और 24 घंटे सपोर्ट देता है थ्रू चैट्स। तो आप अपने कंपेटिटर्स को अपना जो आपका बिजनेस का आइडिया उसके हिसाब से, प्लान के हिसाब से आप देखें। नंबर 6 भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका मैनेजमेंट प्लान। मैनेजमेंट प्लान है, ये हिस्सा टीम और उनके किरदार का तारुफ देता है। मसलन कोर्स मेरा की टीम में उस्ताद, डिज़ाइनर्स और AIT माहिरीन शामिल हैं। तो नंबर 6 पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हु रन्स द शो, मैनेजमेंट प्लान। आप भी तो शो रन करेंगे ना, आप भी तो CEO और फाउंडर बनने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह 30 दिन के अंदर अंदर आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से ड्रीम बिजनेस प्लान बना के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। अब 7th पे बात करते हैं फाइनेंशियल प्लान, माली मंसूबे की। मनी मैटर्स, प्लान इट वाइजली, ये बड़े भी कहते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। फाइनेंशियल प्लान के लिए, माली मनसूबाबंदी के लिए, मनी मैटर्स ये ध्यान में रख लें, प्लान इट वाइजली, इवन अ सिंगल पेनी काउंट्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि हिस्सा सरमाए की मनसूबाबंदी दिखाता है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, क्या आपके अखराजात की लिस्ट है, क्या आपकी आमदनी के ज़राए हैं और आपके पास मुनाफा क्या एक्सपेक्टेड है। मतलब ये आपको बताता है, आपको प्रोजेक्शंस बताता है। नेक्स्ट 3 ईयर्स, 4 ईयर्स का भी प्लान बना सकते हैं, 5 ईयर्स का भी बना सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट प्रपोज बना सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 8 है क्रिटिकल रिस्क। क्रिटिकल जो है आप कह रहे हैं रिस्क में शामिल है जी, एक्सपेक्ट चैलेंजेस, प्लान योर डिफेंस। भाई चैलेंजेस तो आएंगे, डिफेंस अपना मजबूत करें। रिस्क तो होता है, ये हिस्सा खतरात और उनके हल बयान करता है। मार्केट, माली, टेक्नोलॉजी या मुकाबला, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस देखें अपनी। स्वाट एनालिसिस भी हमने इसी के पस मंजर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं पहले। द्रास कौम ने तखीर के मसले के लिए अपनी डिलीवरी सर्विस शुरू की, पता ना आपको। नंबर 9 है हार्वेस्ट स्ट्रैटेजी। इसमें हम बात करेंगे ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी की, इवन सक्सेशन प्लानिंग की भी बात करेंगे कि आपके बाद कौन होगा। तो ग्रो करें जी, अडेप्ट करें और सस्टेन करें, ये हार्वेस्ट स्ट्रैटेजी का जो है मोटो है। ये सब बताता है कि कारोबार कैसे बढ़ेगा, नई क़यादत को कैसे तैयार करेगा और मुनाफा कैसे बरकरार रखेगा। सोचना तो पड़ेगा। सीरियल स्मार्ट को देखें, द प्लान्स टू एक्सपैंड टू साउथ एशिया वाइल ट्रेनिंग लोकल यूथ इन AI टूल्स। वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना आपके साथ, वो केस स्टडी पहले शेयर कर चुके हैं कोर्स मेरा के प्लेटफॉर्म पे, प्लेलिस्ट में जाकर देखें, फर्दर डिटेल वहां पे बताई हुई है। अब हम 10 की बात करने जा रहे हैं, माइलस्टोन स्केड्यूल, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं बिजनेस प्लान की, स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड सक्सेस। तो आउटलाइन तो करें ना अपने टाइमलाइन को, बताएं कि क्या की स्टेजेस होंगी आइडिया से लेके लॉन्च करने तक, प्रोटोटाइप तक, क्या मरहलावार कैसे आगे बढ़ेंगे। टाइम फ्रेम कहते हैं ना ये सब टाइमलाइन दिखाता है आइडिया से लॉन्च तक के मराहिल। मिसाल के तौर पे यूट्यूब शॉर्ट्स ने सितंबर 2020 में बीटा फोरम शुरू किया, 2021 में मजीद ममालिक में लॉन्च हुआ और सार्फिन की राय की रोशनी में मुकम्मल शक्ल इख्तियार की। तो माइलस्टोन स्केड्यूल होता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप जाना होता है टुवर्ड सक्सेस। लेकिन जी हम इंटीग्रेट करते हैं अभी तक की जो सारी बात है इसको एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के साथ। तो एंटरप्रेन्योरशिप बिगिंस विद आइडियाज, ग्रोज थ्रू क्रिएटिविटी, is shaped by mindset, tested by feasibility and succeeds through a value driven business model.
एंटरप्रेन्योरशिप ख्यालात से शुरू होती है, तख्लीक से बढ़ती है, ज़हनियत से बनती है, काबिलियत के तजिए से परखी जाती है और वैल्यू ड्रिवन मॉडल से कामयाब होती है। ख्याल और मौका एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक सोचता है, दूसरा अमल करता है। एक सोचता है, दूसरा अमल करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ख्याल से मौके तक जाने के क्या मराहिल हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक समरी देख लेते हैं। आइडिया से अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी से बिजनेस मॉडल है, फिर बिजनेस प्लान आता है, और फिर एग्जीक्यूशन एंड ग्रोथ। ख्याल से मौका, मौके से काबिलियत, काबिलियत से बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल से बिजनेस प्लान, और फिर अमल और तरक्की। बाइकिया ने ट्रैफिक को मौका बनाया, दराज ने ऑनलाइन खरीदारी में खला पूर किया, सीरियल स्मार्ट ने अकाउंटिंग आसान बनाया, और यूट्यूब ने इल्म और आमदनी के जराए पैदा किए। लास्ट मैसेज जी, सोचो गहराई से, मंसूबा बनाओ समझदारी से, और अमल करो हिम्मत के साथ। यही ख्वाब से हकीकत तक का रास्ता है। डियर स्टूडेंट्स, यही ख्वाब से हकीकत तक का रास्ता है। थैंक यू।